वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। ज़कात के मौजू पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। कल के दर्स में ज़कात का एक मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने रखा गया था कि ज़कात किसको कहते हैं और ज़कात का हमारी शरीयत में हुक्म क्या है। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का हुक्म दे देता है हमको वो काम करना है, गरचे उस काम के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत क्या है ये हमको नहीं पता। हुक्म बताए हमको, अल्लाह ने कहा करना है। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला के हर हुक्म की हिकमत भी हमारी समझ में आए। अल्लाह ताला अल हकीम है, यानी हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला किसी गलत चीज़ का हुक्म नहीं देता, हमारा यकीन ये होना चाहिए। अल्लाह ने जिस चीज़ का भी हुक्म दिया है उसकी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है, पर लाजिम नहीं है कि इंसान की अक्ल अल्लाह ताला के हर हुक्म की हिकमत तक के पहुँच पाए, ज़रूरी नहीं है। इसलिए कोई हुक्म मानने के लिए ये शर्त लगा देना कि जब मेरी अक्ल में ये बात समझ में आएगी कि इसकी हिकमत क्या है तब मैं इसको मानूंगा, ये शरीयत में जायज़ नहीं है। बस ईमान वाले बंदे का क्या है, अल्लाह ने कहा करो तो उसको करना है, गरचे उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा हो कि अल्लाह ताला ने ऐसा करने का हुक्म क्यों दिया है। ये इताअत का जज्बा होना चाहिए ईमान वाले बंदे के अंदर। बहुत सारे लोग आजकल, अक्लानियत की बात बहुत होती है ना, अक्ल, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, तो लॉजिक के चक्कर में पड़ के बहुत सारे लोग शरीयत के हकाम को अपनी लॉजिक पर तोलने लगते हैं, और जब तक कि उनकी लॉजिक में कोई चीज़ फिट ना बैठे तब तक कि वो उस पर अमल नहीं करते या उनका दिल मुतमईन नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वाले मर्द और औरत के लिए ये जायज़ ही नहीं है, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि जब अल्लाह उसके रसूल ने कोई फैसला कर दिया है तो फिर वो उसको नहीं करने का ऑप्शन भी अपने पास रखे। ये ईमान वाले बंदे के लिए जायज़ नहीं है। पूरे तौर पे वो युसल्लिमु तस्लीमा, पूरे तौर पे तस्लीम कर लेना है, मान लेना है कि अल्लाह ताला ने कहा मैं करने को तैयार हूँ। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग छोटा है, अल्लाह ताला का इल्म मुझसे बहुत बड़ा है, मेरी लॉजिक मेरे तजर्बे पर मबनी है, अल्लाह ताला का हुक्म अल्लाह ताला के इल्म की बुनियाद पर है, तो मेरे तजर्बे का अल्लाह के इल्म के सामने कोई हैसियत ही नहीं है, मेरे इल्म की अल्लाह के इल्म के सामने कोई हैसियत ही नहीं है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म की हिकमत समझ में आए, लेकिन अगर बंदा अल्लाह ताला की किसी हुक्म की हिकमत मालूम कर ले, उसको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और उसके शरह सदर हासिल हो जाएगा करने के लिए, है ना। जैसे फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था ना कि अल्लाह ताला तू आदम को क्यों बसाना चाहता है ज़मीन पर, तो ये कोई एतराज़ नहीं था अल्लाह ताला के फैसले पर, बस ये था कि अल्लाह ताला हम हिकमत जानना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला के फैसलों की हिकमत जानने में कोई हर्ज की बात नहीं। खुद अल्लाह ताला भी अपने बहुत सारे अहकाम की हिकमतें बयान कर देता है। खुद अल्लाह ने फरमाया वफ़िल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, कि हमने जो क़िसास का हुक्म दिया है, कि मारने का हुक्म दिया है, कि जो किसी को कत्ल करे बदले में उसको कत्ल कर दिया जाए, ये हुक्म इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर ज़िंदगी है, लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रोज़े की हिकमत बयान फरमाई कि उसका मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो कभी कभी अल्लाह ताला खुद भी हिकमत बयान कर देता है, और कभी कभी बंदा अल्लाह अपने दी हुई अल्लाह ताला की अक्ल की बुनियाद पर हिकमत तलाश कर लेता है। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं कि हम ये मालूम करें कि ज़कात शरीयत में इतनी अहम क्यों है, अल्लाह ताला ने क्यों ज़कात देने का हुक्म दिया है, तो ज़कात की हिकमतें क्या हैं, क्यों हमारी शरीयत में अल्लाह ताला ने ज़कात का जैसा एक निज़ाम रखा है। तो बुनियादी हिकमत तो है इबादत। अल्लाह ताला बंदा अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करके अल्लाह ताला को खुश करता है, अल्लाह ताला के हुजूर में अपने ईमान की गवाही देता है कि अल्लाह ताला मैं सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने वाला बंदा नहीं हूँ, अल्लाह से बहुत मोहब्बत है और 1 रुपया जेब से निकाल के देना भारी पड़ रहा है मुझको, मैं अपना माल खर्च करके अपने जो ईमान का दावा है उसको सच्चा साबित कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया अस्सदक़तु बुरहानुन, सदका बुरहान है। मैंने कल बताया था ना, सदका नफली सदके भी कहते हैं, ज़कात को भी कहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया सदका बुरहान है। बुरहान का मतलब वाज़ेह दलील, साफ दलील। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है ना, ये इस बात की साफ दलील है कि वो अल्लाह ताला को मानता है। वरना आदमी अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपनी जेब से निकाल करके किसी और को बगैर किसी एवज की क्यों देगा, लेकिन वो मानता है कि अल्लाह है, ये दीन इस्लाम है, ये शरीयत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने जो दीन लाया वो सही है, इसीलिए मैं उसके मुताबिक जोड़ करके हिसाब लगा करके पूरा एक एक पाई निकाल करके दे रहा हूँ। जिसको हक जिसका है
वो तो शरीयत को, अल्लाह ताला की मानता है, अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत कर रहा है, तभी वो अपना पैसा निकाल करके दे रहा है। हाँ, जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएगा, शरीयत को अपना दीन नहीं समझेगा, इस्लाम को, उसके लिए तो 1 रुपया भी खर्च करना भारी है। क्यों देगा भाई 1 रुपया कोई? जो पैसा खर्च कर रहा है वो मानता है कि आखिरत आने वाली है, जन्नत जहन्नम का हिसाब होगा, मुझे मेरे अमाल का बदला मिलेगा, इसी यही सोच करके दे रहा है ना कि मैं 10 रुपया दे रहा हूँ, अल्लाह ताला दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। उसको अल्लाह ताला के वादे पर ईमान है। तो बुनियादी वजह तो यही है कि बंदा इस माल को खर्च करके अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जो ईमान वो लेकर के आया है उसकी दलील पेश कर रहा है, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि अल्लाह माल मुझे बहुत महबूब है, लेकिन तेरी जात से ज्यादा महबूब नहीं है, इसलिए तेरे बोलने पर अपना माल भी मैं कुर्बान कर सकता हूँ, जरूरत पड़ी तो जान भी कुर्बान कर दूंगा। बंदा इस बात के एतराफ करता है कि मेरा माल मेरा नहीं, अल्लाह का है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और माल खरीद लिया है, बदले में उनके लिए जन्नत है। माल दो, जन्नत कमाओ। जन्नत कमाने का एक तरीका है कि जान दो, जन्नत कमाने का एक तरीका है कि माल दो। तो ज़कात का एक मकसद तो ये है। ज़कात का दूसरा मकसद है मुआशरे के गरीबों की किफ़ालत, है ना। हमारी शरीयत ने, मैंने कल भी बताई थी ये बात कि भाई अगर माशरे में, अल्लाह ताला ने माशरे में तफावत रखा है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने जहन दिया है, तजर्बा दिया है, अल्लाह ताला खूब माल से नवाजता है। कुछ लोग माशरे में गरीब होते हैं, फ़कीर होते हैं, मिस्कीन होते हैं। जो आदमी पैसे वाला है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने घर की ज़रूरतों का और अपने अहले खाना का जिम्मेदार रहे। जब अल्लाह ताला एक सर्टेन अमाउंट में पैसा दे देता है ना, फिर वो पूरे माशरे का जिम्मेदार हो जाता है। शरीयत ये चाहती है कि माल माशरे के किसी एक तबके के पास ना रहे, तो शरीयत ने कुछ पाइप बनाए हैं जिसके जरिए से मालदोरा का माल गरीबों तक के पहुंचे। कुरान मजीद में जो इस्लाम का एक माशी निज़ाम बयान किया गया, जो एक इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका एक उसूल बयान किया गया, लिकई ला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि माल तुम्हारे अमीरों ही के दरमियान फिरता रहे, अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए। ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, कि जो कैपिटलिज्म है, इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि मालदार आदमी मालदार होता जाता है, गरीब आदमी गरीब होता जाता है। इस वक्त खुद हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में सूरत हाल यह है, दुनिया का 95% जो वेल्थ है वो सिर्फ दुनिया के 5% अमीरों के हाथ में। 5% अमीर लोग पूरी दुनिया के 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। इंडिया में भी यही सूरत हाल है। 7-8% जो अमीर लोग हैं ना टॉप के, वो पूरी दुनिया का वेल्थ कंट्रोल करते, पूरे इंडिया का वेल्थ कंट्रोल करते हैं। 95% वेल्थ उन्हीं लोगों के हाथ में। आपको शुरू के 10-15% लोगों तक पहुंचने के लिए ना, अगर आप साल का 2-3 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो इसका मतलब आप शुरू के 10-15% अमीरों के इतने। इंडिया में इतनी गुर्बत है, हम लोग अमीर लोगों के बीच में रहते हैं तो हमको एहसास नहीं होता है। अब शरीयत क्या चाहती है, ये मालदोरा का माल गरीबों तक के जाए, तो उसको गरीबों तक पहुंचाने के लिए शरीयत ने जो अलग अलग रास्ते रखे, उसमें से एक रास्ता है ज़कात। कि भाई जो आदमी मालदार है उसका 2.5% उसके माल में से जो उसकी सेविंग है, उसकी सेविंग में से 2.5% गरीबों तक भी पहुंचे, ताकि ये जो अमीरों का माल है, ये अल्लाह और भी निज़ाम है, अल्लाह ने कर्ज का भी निज़ाम रखा है, नफली सदक़े का भी निज़ाम रखा है, विरासत का भी एक निज़ाम रखा है। ये सारे निज़ाम क्यों रखे हैं? ताकि अमीरों के माल गरीबों पे भी ट्रांसफ़र हो, गरीब इतना गरीब ना हो कि उसकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये अमीरों का माल, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में क्या फरमाया, तू खज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, इनके अमीरों से माल लिया जाएगा और इन्हीं के गरीबों में लौटा दिया जाएगा, कि कम से कम एक गरीब की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। गुर्बत तो रहेगी, माशरे में गुर्बत को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वो हर माशरे के अंदर रही है, लेकिन गुर्बत से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। कि एक आदमी गरीब है, ठीक है, उसके पास ऐश परिस्थिति का सामान नहीं है, पर यह गुर्बत इस दर्जे में ना चले जाए कि भूखा है, खाने को नहीं मिल रहा उसको, उसके पास इलाज का पैसा नहीं है, उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं रह गए हैं। तो शरीयत ने ये जो निज़ाम रखा है, इसका एक मकसद क्या है, गरीबों की किफ़ालत करना। तीसरी एक चीज़ यह है, शरीयत ये चाहती है ना कि अमीरों के दिल से माल का लालच निकले। माल का लालच बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम शुहा, लालच से बचो, फ़इन्न शुहा अहलक मन कान क़ब्लकुम, कि तुमसे पहले के जो लोग थे उनको बर्बाद कर दिया माल की लालच ने। जब आप अपनी जेब से माल निकाल करके गरीब के हाथ में देते हैं तो क्या होता है, ये दिल माल की लालच से पाक होता है। और माल की लालच बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आज देखें आप, दुनिया में बेशतर फसादात की जड़ क्या है, माल की लालच।
ज्यादातर फितने, हत्ता की कत्ल गारत गिरी भी जो हो रही है उसके पीछे क्या है? माल की लालच है। अभी तक जंगों का माहौल चल रहा है। हाँ, पाक अफगान जंग अलग हो रही है, अमारात पे अलग अटैक हो रहा है, अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंगें चल रही हैं। आप जब बहुत डीप में जाकर के इन सारी जंगों का तज्जिया करेंगे ना, तो आपको ये बात पता चलेगी इन जंगों के पीछे, इनको भड़काने के पीछे सबसे बड़ा रोल होता है उन सरमायादारों का जिनका काम है हथियार बेचना। जो वेपन्स की फैक्ट्रियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो नहीं चाहती कि दुनिया में अमन रहे, क्योंकि दुनिया में अगर अमन रहा तो इनके हथियार कौन खरीदेगा? हाँ, ये जो बड़ी बड़ी डिफेंस की डीलें होती हैं, ये डील्स किस लिए होती हैं? अगर दुनिया में अमन, भाई हर कारोबार का बेसिक उसूल क्या होता है? बेसिक उसूल होता है डिमांड क्रिएट करो, क्योंकि डिमांड नहीं क्रिएट होगी तो आपका सामान सप्लाई कैसे होगा? ये जंगें भड़काई जाती हैं, जानबूझ करके ताल्लुकात खराब करवाए जाते हैं। क्यों? ताकि ये डिफेंस के नाम पर हर मुल्क अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा हथियारों को खरीदने में दे। हाँ, इसलिए देखें कि किसी मुल्क में जब राय आम्मा को हमवार करना होता है कि भाई जो बजट का पैसा अच्छा खासा कौम की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में, तालीम पे लगाया जा सकता था, अचानक वहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है और उसके बाद फिर एक राय आम्मा हमवार हो जाती, पब्लिक ओपिनियन बनता है कि ठीक है, हाँ बजट के लिए हमको इतना पैसा तो लगाना पड़ेगा डिफेंस के बजट में। हाँ, जो मुल्क जहाँ गुर्बत इंतहा दर्जे की है वहाँ पर एजुकेशन में बजट का 10% लगता है, तो डिफेंस में 40% जा रहा है, 30% जा रहा है, 25% जा रहा है। दुनिया में लालच बड़ी खतरनाक चीज़ है। बेशतर आप जो खून बह रहा है ना, आमतौर पे माल की वजह से बह रहा है। दिल मतलब इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पर आप देखेंगे बेशतर फसादात की जड़ माल है। माल की मोहब्बत बहुत खतरनाक चीज़ है। शरीयत ये चाहती है बंदे के दिल से माल की मोहब्बत निकले, और माल की मोहब्बत को निकालने का तरीका क्या है? अपना माल, अपना खुद का कमाया हुआ मेहनत से माल जब आप किसी गरीब के हाथ में देते हैं, मस्जिद में ताउन करते हैं, मदरसे में देते हैं, यतीम को देते हैं, किसी आलिम दीन को देते हैं, किसी मिस्कीन बेवा की किफ़ालत करते हैं, तो ये दिल माल की लालच से पाक होता है। किसी ने इसलिए कहा है ना कि जब आप अपनी जेब से निकाल करके सदका करते हैं, आपका जेब तो माल से खाली हो जाता है, लेकिन आपका दिल एक सुकून के एहसास से भर जाता है। जब आप अपना जेब से पैसा निकालते हैं ना, तो ये दिल एक सुकून का एहसास अल्लाह ताला इसको अता फरमाता है। वरना दुनिया की लालच जितनी ज़्यादा होती है, सुकून इंसान का उतना ही गारत होता है। तो शरीयत ये चाहती है कि दिल से माल का लालच निकले, अमीर के दिल से माल का लालच निकले और गरीब के दिल से अमीर के लिए नफरत निकले। शरीयत ये भी चाहती है। सदक़े का एक फ़ायदा क्या होता है? जब माशरा दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक तबका बहुत पैसे वालों का है, एक तबका गरीब का है, गरीब जब अमीर की ऐश परस्ती देखता है ना, उसके दिल में कुढ़न महसूस होती है कि मैं गुर्बत में हूँ, मेरे पास खाने के लिए दो रोटी भी नहीं मैसर है, और ये ज़िंदगी के सारे ऐश व इशरत के सामान इस अमीर के पास मैसर है। तो गरीब के दिल में एक हसद, एक नफरत का जज्बा पनपता है, और ये नफरत बहुत खतरनाक होती है। आप देखेंगे दुनिया के बहुत सारे जो कम्युनिस्ट इनकलाब आए ना, उसके पीछे क्या था? यही गरीबों के दिल में पाई जाने वाली अमीरों के लिए नफरत, जो मजदूरों के जरिए से, गरीबों के जरिए से दुनिया में जो इनकलाब आए। अब ये भाई अल्लाह ताला ने दुनिया में इसी तरह से तकसीम रखी है, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। सारे लोग गरीब नहीं हो सकते, सारे लोग अमीर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया का निज़ाम चलेगा ही नहीं अगर सारे लोग एक दर्जे में अमीर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ये दुनिया में ये निज़ाम इसीलिए बनाया ताकि तुम में से बाज को अपने कहाँ काम पर रख सके, उससे खिदमत ले सके। तो अमीरी गरीबी तो हर दौर में रहेगी, लेकिन शरीयत ये चाहती कि गरीब के दिल में अमीर के लिए नफरत ना हो, उसकी ज़िंदगी का सुकून देख करके ये हसद महसूस ना करे। तो एक अमीर आदमी जब अपने जेब से निकाल करके 2000 5000 किसी गरीब के हाथ में दे देता है ना, अब उसके दिल में जो उसको देख करके नफरत थी वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और ये जो खाई बनती है अमीर और गरीब के बीच में, ये खाई कम होती है जब सदकात व खैरात होते हैं। मुआशरे का अमीर मुआशरे के गरीब पर अपना पैसा खर्च करता है ना, तो ठीक है, ज़िंदगी तो इसी का नाम है। अल्लाह ताला फरमाया, ला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़। अगर अल्लाह ताला ने तुम में से किसी को कुछ ज़्यादा दे दिया तो उसकी तमन्ना मत करो, ये अल्लाह ताला की तक़सीम है। लेकिन नफरत तुम्हारे दिल के अंदर पैदा ना हो तो क्या करता है? जब अमीर अपना माल गरीब पे खर्च करता है तो वो जो उसके दिल में नफरत थी एक अमीर की अमीरी को देख करके, वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। उस एहसान की वजह से वो जो हसद उसके दिल में पनप रहा था ना, वो हसद कम हो जाता है। तो ज़कात का एक फ़ायदा ये भी कि अमीर और गरीब के बीच में जो दूरियां हैं, दिल की दूरियां, वो अल्लाह ताला ज़कात के ज़रिए से मिटाना चाहता है। तो ये ज़कात की कुछ हिकमतें हैं। अब ज़कात के मसाइल पर हम आते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई ज़कात देने का वक्त क्या है।
अलग अलग चीज़ों के ज़कात देने का अलग अलग वक्त है। सोना है, चांदी है, करेंसी है, या इसी तरह से जो जानवर हैं अनाम, इन सब, या फिर माले तिजारत है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़कात साल में एक बार देनी है। सोना, चांदी और करेंसी पहली चीज़ हो गई। दूसरा, जानवरों की ज़कात, जैसे पुराने ज़माने में जो जानवर पाए जाते थे उनको पाला जाता था बाकायदा, ताकि उनकी नस्ल को बढ़ाया जाए या उनसे दूध वगैरह हासिल किया जाए। उसमें से 3 जानवर, बल्कि 4 जानवर कह ले, बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, ऊँट और ऊँटनी, गाय और बैल, और भैंस और गाय और बैल, और क्या कहा मैंने, बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, गाय, बैल और ऊँट, ऊँटनी। हाँ, बहीमतुल अनआम जिनको कहा गया कुरान मजीद के अंदर, जिनकी कुर्बानी हम करते हैं, तो इनकी ज़कात होती है। और तीसरा, माल तिजारत, तिजारत को जो माल है इनकी ज़कात होती है। और चौथा है खेत से निकलने वाला अनाज। ये 4 चीज़ें हैं जिनकी ज़कात हमको देनी होती है। हर माल की ज़कात नहीं है, ये 4 ही माल है जिनकी ज़कात देनी है। याद रहेगा, सोना, चांदी, करेंसी, फिर उसके बाद जानवर, फिर उसके बाद माल तिजारत, और उसके बाद जो खेत से अनाज होता है। ये 4 चीज़ों की ज़कात देनी है। इन 4 में से जो शुरू की 3 चीज़ें हैं इनकी ज़कात साल में एक मरतबा देनी है। और जो चौथी चीज़ है अनाज, उसकी ज़कात कटाई के वक्त देनी है। हाँ, अच्छा, एक 5वीं चीज़ और भी है, खजाना, रिकाज जिसको कहा जाता है। रिकाज का मतलब होता है कभी आपने ज़मीन थी बाप दादा की और आपने खोदा, या कोई ज़मीन खरीदी आपने खोदा, उसमें से खजाना निकल गया, तो इस खजाने की भी ज़कात है। ये कब देनी है? जब खजाना मिला है तब देनी है ना। खजाना मिला तब देनी है, फिर आपने अगर उसको सेविंग पे रख लिया है तो फिर उसकी अलग से ज़कात देनी पड़ेगी आपको। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों की ज़कात अलग अलग देनी है। ज़्यादातर चीज़ों की ज़कात साल में एक बार देनी है, कुछ चीज़ों की ज़कात उसके पैदावार के वक्त या मिलने के वक्त देनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात देनी है और कितनी ज़कात, अच्छा, किस माल पे ज़कात देनी है उसकी कुछ शर्तें भी हैं। जिस माल पर आपको ज़कात देनी है वो माल कौन सा है? 4 किस्म के माल हैं, पर वो उस माल की कुछ शर्तें हैं कि जिस माल पर ज़कात देनी है। सबसे पहली चीज़ है, ज़कात उस माल पर देनी है जो माल आपकी कंप्लीट ओनरशिप में हो। किसी शख्स की कंप्लीट ओनरशिप पे हो, उसी माल पर आपको ज़कात देनी है। अगर किसी चीज़, पहली बात, कोई चीज़ अगर किसी इंसान की ओनरशिप में नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात के लिए पहली शर्त क्या है? ज़कात उस माल में होगी जो किसी इंसान पर, इसको कहते हैं मिल्कियत ताम्मा, मुकम्मल ओनरशिप में होना चाहिए। तो अगर किसी फर्द की मिल्कियत में ही नहीं है कोई माल, बल्कि किसी इदारे की मिल्कियत में, तो उस पर ज़कात नहीं है। जैसे मान लीजिए मस्जिद है अपनी, अब आपने कोई काम के लिए मस्जिद का चंदा किया, आप मस्जिद के अकाउंट में मान लीजिए कि कुछ पैसे रखे हुए हैं और उस पर 1 साल गुजर गया, तो उस पर ज़कात है? ज़कात नहीं है, क्योंकि मस्जिद कोई फ़र्द नहीं है। शरीयत ने हुक्म किसको दिया है? अब फ़र्द को दिया है कि तुम ज़कात अदा करो। मस्जिद के अकाउंट में जो पैसा है, या कोई मदरसा है, यतीम खाना है, कोई जो है तंजीम है जो रिफाही काम के लिए बनाई गई है, सोशल वर्क के लिए बनाई गई है, उनके अकाउंट में अगर पैसा रखा हुआ है और उस पैसे पर 1 साल गुजर गया, तो अब तंजीमों के या मस्जिदों के या मदरसों के पैसे में ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात एक इबादत है, और इबादत एक जो लिविंग इंसान होता है ना, वो करता है इबादत। मस्जिद कोई अल्लाह ताला की शरीयत की मुखातब नहीं है। तो एक तो मिल्कियत जो है ना वो किसी फ़र्द की होनी चाहिए, और मुकम्मल मिल्कियत में होना चाहिए। मुकम्मल मिल्कियत का मतलब, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक माल हमारा तो है पर हमारी मिल्कियत में मुकम्मल नहीं है। जैसे कि मैंने किसी को कर्जा दिया, अब सामने वाले ने जो है ना, वो अगर सामने वाला कर्ज लेने के बाद तस्लीम कर रहा है कि हाँ मैंने आपका कर्जा लिया है, और इकरार कर रहा है कि मैं लौटाऊंगा, और माली हालत उसकी ऐसी है जिससे वो कमा करके लौटा सकता है। सामने वाला इकरार भी कर रहा है, वादा भी कर रहा है, और उसकी माली हालत भी ऐसी की बैंकरप्ट नहीं हुआ है, वो लौटा सकता है, जब चाहेगा लौटा देगा। तो अब ये माल एक तरह से मेरी कामिल मिल्कियत में है जो उसके पास रखा हुआ, ये मेरी सेविंग पे। तो ऐसे माल पर हर साल ज़कात देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो एक तरह से आपका सेफ माल है जो किसी के हाथ में रखा हुआ है। लेकिन हो सकता है भाई मैंने किसी को माल दिया कर्जा, और वो कर्जा लेकर के फरार हो गया, या उसने इनकार कर दिया मैंने लिया ही नहीं है, या लेकर के बोला मैं दूंगा नहीं, या बोल तो रहे मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरा कारोबार ठप हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, अब मेरे पास इस कर्जे को लौटाने की इस्तिताअत नहीं रह गई है। अब मैंने कर्जा दिया तो है, लेकिन वो क्या है, मेरा डूब चुका कर्जा है, डूबा हुआ कर्जा है।
तो ऐसे कर्जे पर ज़कात नहीं है। और यही मामला इन्वेस्टमेंट का भी है कि आपने किसी कंपनी आई थी कोई रंग बिरंगी, आपने देख करके उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब कंपनी फरार है, हाँ कंपनी डूब चुकी है, अभी कोई भरोसा नहीं, केस वेस चल रहा है, अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा और नहीं मिला तो नहीं मिला, कुछ भरोसा नहीं कि मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, पर आपका अच्छी खासी रकम उस पर लगी हुई है, अभी उस पैसे पर ज़कात नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पैसे पर ज़कात नहीं है। अगर वो पैसा मिल गया बाई चांस, अल्लाह करे कि मिल जाए जिनका जिनका डूबा हुआ है, अगर वो पैसा बाई चांस मिल गया तो क्या उस पर मिलने के बाद सारे सालों की ज़कात देनी नहीं, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत में ही नहीं था, वो सामान आपकी पूरी मिल्कियत में नहीं था। बेशतर अहले इल्म की राय यह है कि एहतियात के तौर पे 1 साल की ज़कात निकाल दें, एहतियात वाली बात पे, वरना बहुत सारे उलमा ने ये कहा है कि जब आपको डूबा हुआ पैसा मिलेगा वहीं से आपका साल शुरू होगा, 1 साल गुजरने के बाद फिर आपको ज़कात देनी है। लेकिन कुछ उलमा ने कहा भी एहतियात इसमें कि 1 साल की ज़कात निकाल दो, डूबा हुआ पैसा था मिल गया, अल्लाह का शुक्र अदा करके 1 साल की ज़कात निकाल दो। तो जो डूबा हुआ पैसा है, डूबा हुआ कर्जा है, वो आपकी कामिल मिल्कियत में नहीं होता। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपकी कामिल मिल्कियत में नहीं होता, ऐसा माल, इसी तरह से कोई माल चोरी हो गया है, गुम हो गया है ना, ये सारे माल कौन से हैं, जो है तो आपका माल लेकिन आपकी ताम मिल्कियत में नहीं है, वो मुकम्मल मिल्कियत में आपकी नहीं है, तो जो माल आपकी मुकम्मल मिल्कियत में नहीं है उसको उसकी ज़कात नहीं देना। अच्छा, कुछ लोग एक कर्ज के बारे में एक सवाल बार बार ये करते हैं कि एक बंदे को मैंने कर्जा दिया था, अब वो बैंकरप्ट हो चुका है, मेरा कर्जा भी डूब गया, मुझे मिलने की उम्मीद नहीं है, तो क्या मैं अपनी ज़कात में काउंट करके उसका कर्जा माफ कर सकता हूं? ये सवाल बहुत करते हैं लोग कि एक आदमी को कर्जा दे दिया था, अब वो बैंकरप्ट हो चुका है, अब कर्जा मिलने की उम्मीद तो नहीं है, तो क्या मैं अपनी ज़कात माइनस करके उसको काउंट कर सकता हूं कि जो मैंने उसको कर्जा दिया था उसको बोल दूं जाओ भाई जो तुमको कर्जा दिया था वो तुम्हारी ज़कात है, ज़कात के तौर पे मैं माफ कर रहा हूं? शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि ज़कात इसकात का नहीं नाम है। अल्लाह ताला ने कहा कि ज़कात माइनस कर दो, अल्लाह ताला ने कहा है ज़कात दो, अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का, ज़कात दो। जो माल आपने दिया नहीं उसमें ज़कात कैसे अदा होगी? तो उसका कर्जा काउंट करके माफ आप नहीं कर सकते। और जो पैसा आपको मिलने वाला ही नहीं है उसको दिया कैसे आपने? आप पैसा तो वो देंगे जो आपका है ना, ये पैसा आपका रह ही नहीं गया। आप भाई अगर वो बैंकरप्ट है तो आपको मिलेगा ही नहीं, अगर वो बैंकरप्ट है तो आपको मिलेगा ही नहीं, या वो इनकार कर रहा है तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। तो जब वो बैंकरप्ट हो गया, जो पैसा आपके पास आया ही नहीं, वो दिया कैसे आपने? वो दे ही नहीं सकते। तो इसलिए कर्जे में काउंट करके ज़कात माफ नहीं कर सकते। तो पहली चीज ये कि उसकी मिल्कियत जो है ना वो ताम होनी चाहिए। इसी तरह से ऐसे उस माल पर ज़कात देना है आपको जो हलाल हो, हराम माल में ज़कात नहीं है ना। हराम माल में ज़कात देना ऐसे ही है जैसे कोई आदमी पेशाब से अपना कपड़ा साफ करने की कोशिश करे। किसी घर में पैर में गंदगी लगी हो, कपड़े में गंदगी लगी हो, तो पेशाब से साफ करेगा तो पाक होगा नहीं ना। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह ताला तय्यिब है और तय्यिब चीज को ही कबूल करता है। हराम माल से तो आपको तौबा करके दस्तबरदार होना है अगर किसी और का लिया है तो। हराम माल में ज़कात नहीं है, वो तो पूरा का पूरा, किसी का आपने लूटा खसोटा है, किसी का हक दबा करके बैठे हैं तो उसको पूरा देना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बहन का खेत मार करके रखा है, उससे अनाज होता है तो ज़कात देते हैं और खेत नहीं दे रहे उसको वापस, खेत से होने वाला अनाज दे रहे हैं। कितने मसाइल में मैंने देखा है कि बहन का खेत मार करके रखा है, उसकी ज़कात निकल रही भांजे को दे रहे, उसकी माँ का खेत है उसको पूरा खेत लौटाओ, उसको खेत नहीं दे रहे, उसको खेत से होने वाला अनाज दे रहे हैं। हराम माल में अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला ने फरमाया वअनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो तुम पाल कमाते हो उसमें तय्यिब चीजें अल्लाह ताला के लिए खर्च करो। तो ये भी एक माल में ज़कात वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि वो माल हराम का ना हो। अच्छा, अब किस किस माल में कितनी ज़कात देनी है? सोने में ज़कात देनी है ना। सबसे पहली चीज जिसमें ज़कात देनी है वो क्या है? सोना है। उसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला फरमाया वल्लदीना यकनीज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाओ। तो पहला ज़कात किसमें है? सोने में है। पर हर सोने में ज़कात नहीं है कि कितना भी सोना है ज़कात देना है। हर जो माल है जिसमें ज़कात देना है उसका एक निसाब है। अगर आपके पास सोना निसाब तक पहुंच गया तब आपको ज़कात देनी है, वरना ज़कात नहीं देनी है। निसाब तक पहुंचना एक शर्त है और उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? उस निसाब तक पहुंचने के बाद 1 साल तक के वो आपके निसाब में बरकरार रहा है।
वो माल निसाब भर का 1 साल तक आपकी मिल्कियत में रहा है, तब जाकर के उस पर ज़कात फर्ज होगी। अब सोने का निसाब क्या है? सोने का निसाब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 20 दीनार पे। जिसके पास 20 दीनार हो तो उसको उसमें से 2.5% ज़कात देनी है, 2.5% आपको ज़कात देनी है। 20 दीनार का आज के दिन के हिसाब से और आज के ज़माने के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो 20 दीनार बनते हैं 85 ग्राम, 8.5 तोला। ये जो हमारे यहाँ मशहूर है 7.5 तोला पे ज़कात देना है, असल में पुराने ज़माने में 1 तोला 10 ग्राम 11 ग्राम से कुछ एक्स्ट्रा होता था, 11 ग्राम के करीब होता था। तो इसलिए जब वो 11 ग्राम का तोला चलता था तो 11 ग्राम के तोले में 7.5 तोला हिसाब लगता था। पर आज मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में जो तोला होता है वो 10 ग्राम का ही होता है, आपके यहाँ भी 10 ग्राम का ही होता होगा। तो अगर तोले के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो 8.5 ग्राम, 8.5 ग्राम सोना अगर किसी के पास है, 8.5 ग्राम या उससे ज़्यादा अगर सोना है और वो सोना मिल्कियत में आते ही उस पर ज़कात नहीं देनी है कि जैसे आप मालिक बने ज़कात देनी है। आपकी मिल्कियत में आने के बाद वो सोना 1 साल तक जब आपकी मिल्कियत में रहेगा, आपके पास ओनरशिप में रहेगा निसाब के बराबर, 1 साल गुजरने के बाद आपको ज़कात देनी है। बहुत सहूलत अल्लाह ताला ने रखी है। हाँ, 8.5 तोला सोना। अच्छा, 8.5 तोला सोना जब अल्लाह ताला ने कहा ना, तो 8.5 तोला का मतलब है खालिस सोना, प्योर सोना जो है ना वो 8.5 तोला होना चाहिए। यानी 24 कैरेट सोना 8.5 तोला आपकी मिल्कियत में होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास जेवर है 24 कैरेट का है, तब तो मसला ही नहीं है। हाँ, वो पूरा 8.5 तोला है तो आपको उसमें से ज़कात देनी है। लेकिन मान लीजिए आपके पास 22 कैरेट वाले सोने, अब 22 कैरेट सोना अगर आपके पास है और 85 ग्राम ही है आपके पास, तो 22 कैरेट सोने में कुछ ना कुछ मिलावट है। तकरीबन उस 22 कैरेट वाले सोने में तकरीबन 91% ही सोना होता है, बाकी उसमें तांबा वगैरह मिला करके उसको मजबूत करने के लिए तांबा वगैरह मिला दिया जाता है। तो अभी आपका वो सोना निसाब तक के नहीं पहुंचा है। या मान लीजिए आपके पास 85 ग्राम सोना है लेकिन वो 18 कैरेट का है, तो 18 कैरेट में 75% ही सोना होता है, 75% ही सोना होता है, बाकी दूसरी मादनियात मिला करके उसको पिघला करके बनाया जाता है। तो आपको ये हिसाब लगाना है कि जितना भी जेवर आपके पास है, जो भी सोना आपके पास है, वो सोना अगर उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, जो दूसरी मादनियात उसके अंदर मिलाई गई हैं, जो दूसरी कम्युनिटी उसके अंदर मिला दी गई है, उसको माइनस करने के बाद खालिस सोना आपके पास 85 ग्राम है कि नहीं है। तो ये आपको अंदाजा लगाना है ये मालूम करने के लिए कि आप निसाब तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। अब जिसके बाद 12, 13, 14 तोला सोना है उसका तो मसला नहीं, लेकिन जिसका 75 के करीब करीब है, 85 के करीब करीब है, उसको पहले ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना सोना है कि नहीं है। अच्छा, अगर मान ले किसी के पास सोना इतना ही है, खालिस सोना, जो मान लीजिए कि 70 ग्राम का सोना है, 7 तोला ही सोना खालिस निकला है, लेकिन उसके पास कैश भी रखा हुआ है 1 साल से, और वो कैश इतना है कि अगर उस कैश से सोना खरीद लूं तो 15 ग्राम सोना और खरीदा जा सकता है खालिस। तो अब कैश को सोने से मिलाएंगे, क्योंकि हमारे ज़माने में जो करेंसी होती है ना कैश, वो असल में सोने का ही बदल होती है। वो अल्लाह के नबी के ज़माने में ये फिएट करेंसी नहीं चलती थी कागज़ की या लोहे की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो करेंसी थी या तो सोने की थी या तो चांदी की थी। सोने की करेंसी को दीनार कहा जाता था, चांदी की करेंसी को दिरहम कहा जाता था। तो पहले तो आपको ये हिसाब लगाना है कि मेरे पास सोना या सोने को कैश से अगर मिला दिया जाए तो वो निसाब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पहला हिसाब ये आपको लगाना है। मसलन एक लड़की की शादी हुई, शादी में उसको शौहर की तरफ से महर मिला, और शादी से पहले उसके पास उसके अम्मा अब्बा ने भी कुछ उसको दिया हुआ था, लेकिन वो सोना निसाब तक के नहीं पहुंच रहा था। अब शौहर ने भी उसको दे दिया, अब दोनों का सोना मिला करके वो महर तक के, वो महर वाला सोना और जो घर से सोना लाई थी उसको मिला करके वो महर तक पहुंच गया। अब मान लीजिए उसकी शादी हुई थी 15 नवंबर को, लेकिन इसमें नवंबर का हिसाब नहीं लगाया जाएगा, इसमें हिसाब लगाया जाएगा कौन सा, कमरी साल का। मान लीजिए उसकी शादी हुई थी 1 शव्वाल को, रमजान खत्म होती शादी कर ली थी उसने। अब ये 1 शव्वाल को जो उसने शादी की थी, यहाँ अब वो मालिक हो गई निसाब की, उसके पास इतना माल आ गया जिससे वो निसाब की मालिक हो गई। पर निसाब के मालिक होते ही उस पर ज़कात अभी वाजिब नहीं हुई है। अब महीने गुजरेंगे, शव्वाल, जिलक़ादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, वापस घूमते 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 अब 1 शव्वाल जब दोबारा उसकी ज़िंदगी में आया, और इस पूरे 1 साल, कमरी 1 साल तक के जो उसका सोना था उसके पास वैसे ही रखा रहा, वो कभी निसाब से कम नहीं हुआ। अब उसको उस सोने की ज़कात 2.5% निकालनी है। वाज़ेह है?
मान ले मैं उस औरत के पास सोना आया था और सोना उसने एक शव्वाल को शादी हो गई और शादी होते ही वो सोना सारा उसने निसाब तक के पहुंच गया और उसने शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा में उसने अपना कुछ सोना बेच दिया और बेच करके कहीं कपड़ा खरीद लिया, घर खरीद लिया, किसी और जगह पर लगा दिया, किसी कारोबार में लगा दिया। तो अब उसका जो निसाब से कम हो गया सोना, अब फिर उसकी ज़कात नहीं होगी। हाँ, उसकी ज़कात अब नहीं होगी। फिर उसके बाद शव्वाल, फिर उसके बाद मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, रबीउल अव्वल में उसने फिर उसको कहीं से पैसा मिल गया या सोना इतना उसको मिल गया कि वो सोना फिर मिला करके निसाब तक पहुंच गया, तब शव्वाल से वो काउंट नहीं करेगी। उसको रबीउल अव्वल में वो निसाब तक पहुंची तो रबीउल अव्वल से काउंट करेगी वो। बात समझ आ रही है ना? दो चीजें होना जरूरी, एक निसाब तक पहुंचना जरूरी है, दूसरा उस निसाब पर पूरा एक साल ऐसा गुजरना चाहिए जब उसका वो माल निसाब से नीचे कभी नहीं गया। तो एक साल अगर गुजर जाएगा तो फिर उसको अपने सोने की कीमत मालूम करनी है बाजार में कि जो सोना मेरे पास रखा है, अगर इस सोने को मैं बेचने जाऊंगी सोनार के पास तो मुझे कितनी कीमत मिलेगी। जो कीमत मिलने वाली है उसका 2.5% उसको ज़कात निकालनी है, 2.5% उसको, यानी 1 लाख में 2,500, हर 1 लाख पर 2,500 उसको ज़कात निकाल, 40वां हिस्सा निकालना है, 40,000 में 1,000। बात वाज़ेह है? ये सोने का निसाब है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी बार बार आता है कि भाई हम औरतों को इतना महरूम करके रखते हैं बेचारियों को ना, उनको अपने मैके से विरासत में हिस्सा मिलता है, शौहर भी ज़रूरतें तो पूरी करता है लेकिन कैश तो इतना नहीं देता, हर शौहर तो नहीं दे पाता है। तो क्या औरत पर लाजिम है कि वो अपनी ज़कात खुद निकाले या फिर शौहर भी उसकी ज़कात निकाल सकता है, या शौहर पर लाजिम है कि ज़कात निकाले? माल जिसकी मिल्कियत में है ज़कात उसी पर वाजिब होगी, ये बात समझ के रखें। ज़कात कौन देगा? जिसके पास जो जिसकी मिल्कियत है माल, क्योंकि शौहर ने महर का जेवर दे दिया है बीवी को और उसके अम्मा अब्बा ने भी उसको मालिक बना दिया था, तो ज़कात निकालना असलन औरत पर वाजिब हुआ है, उसके शौहर पे ज़कात निकालना वाजिब नहीं हुआ है। असल जिम्मेदारी औरत की है कि वो अपने सोने के जेवर की ज़कात निकालेगी। लेकिन अगर कोई औरत, उसका शौहर बहुत अच्छा है और वो सोचता है ठीक है तुम अपना जेवर अपने पास रखो, तुम्हारी जेवर की ज़कात मैं अदा कर देता हूँ, ऐसे अच्छे शौहर माशाल्लाह बहुत पाए जाते हैं दुनिया में, तो शौहर अगर बीवी की तरफ से उसके माल की ज़कात अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात एक ऐसी इबादत है जिसमें नियाबत जायज़ है, आपकी तरफ से दूसरा भी कर सकता है, और जिस्मानी इबादतों में नहीं हो सकता कि बीवी बोले आप रोज़ा मत रखो आपकी जगह मैं रोज़ा रख लेती हूँ, या आप नमाज मत पढ़ो आपकी जगह मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। जिस्मानी इबादतों में नियाबत नहीं हो सकती है, लेकिन जो ज़कात एक ऐसी माली इबादत है उसमें नियाबत हो सकती है, यानी शौहर की बीवी की ज़कात शौहर अपने माल से निकाल सकता है एहसान के तौर पे, वाजिब नहीं है उस पर, बीवी का उसको हुक्म नहीं दे सकती कि तुम्ही को निकालना है, मनवा सकती है, मना सकती है, मोहब्बत से मान गया दे दिया तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिया शौहर ने तो बीवी को ज़कात अपने माल से खुद अदा करनी पड़ेगी। औरत ये नहीं बोल सकती कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कैश नहीं है। अगर के पास कैश नहीं है तो आपको अपना सोना बेचना पड़ेगा, इतना पैसा सोना बेचना पड़ेगा कि जिससे आपके माल की ज़कात आप अदा कर सकें। ये उज़्र नहीं हो सकता कि मेरे पास तो जेवर है मैं जेवर कैसे बेचूंगी, हाँ, ये उज़्र काबिल कबूल नहीं है। एक बात ये भी याद रखें कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया शव्वाल में निकाह हुआ था, शव्वाल में उसके पास सोना आया, अब साल तो उसका शव्वाल में जाकर के पूरा होगा, अब रमज़ान की शुरू में ही अगर वो ज़कात देना चाहे तो ज़कात की एक खुसूसियत ये भी है कि ज़कात वक्त से पहले भी अदा की जा सकती है। हज़रत अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात में ताजील के लिए इजाज़त मांगी और रसूलुल्लाह ने उनको इजाज़त दी। ताजील का मतलब वक्त से पहले अदा करना। इस मामले में भी ज़कात एक स्पेशल इबादत है, क्योंकि जैसे नमाज़ें हैं, नमाज आप वक्त से पहले अदा नहीं कर सकते कि आपको कहीं सफ़र पर जाना है तो आप ज़ोहर की नमाज जो है वो 10 बजे ही पढ़ लें, नहीं। ज़कात नमाज का एक टाइम है कि ज़ोहर की नमाज आपको ज़ोहर में पढ़नी है या ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब से पहले पढ़नी है, अगर जमा करना है आपको तो इबादतों का एक वक्त मुतय्यन होता है, ज़कात का भी एक मुतय्यन वक्त है, लेकिन ज़कात में ताजील की यानी वक्त से पहले अदा करने की इजाज़त है। एक और मसला समझ लें ज़कात के मामले में, सोने की ज़कात के मामले में। मान लीजिए कि एक घर है, उसमें शौहर ने कुछ ज़कात, कुछ सोना जो है वो बीवी के पास है, कुछ सोना अपनी बेटी को दे दिया है, अलग अलग बेटियों को, कुछ सोना अम्मा के पास है, अब सब एक ही साथ में रहते हैं, तो जिसका सोना है ज़कात उसको ही देनी है। ये शौहर की जिम्मेदारी नहीं कि सारे लोगों का सोना काउंट करके और देखे कि वो निसाब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है और ज़कात दे।
हर किसी की मिल्कियत के हिसाब से उसका सोना देखा जाएगा कि वो निसाब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बेटी के पास जो सोना है वो निसाब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, बीवी के पास जो सोना है वो अकेले निसाब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अम्मा के पास जो सोना है वो अकेले निसाब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। सबको अलग अलग देखा जाएगा कि वो निसाब तक पहुंच नहीं पहुंच रहे, सबको मिला करके निसाब तक नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, सबको मिला के निसाब तक नहीं पहुंचाया जाएगा। मान लीजिए बीवी का सोना निसाब तक पहुंच रहा है, बीवी अपने माल की ज़कात देगी, बेटी का सोना निसाब तक नहीं पहुंच रहा है तो बेटी पर अभी ज़कात वाजिब नहीं हुई है। अम्मा का सोना निसाब तक पहुंच रहा है तो अम्मा अपने माल की ज़कात देंगी, अगर उनका सोना निसाब तक नहीं पहुंच रहा है तो वो ज़कात नहीं देंगी। लेकिन ये किस सूरत में है? ये इस सूरत में है कि आपने उस सोने का मालिक अपनी बेटी को बना दिया हो। मालिक बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जबान से बोला है, आपने उसके हाथ में दे दिया, उसने कब्जे में ले लिया सोना, बाद में घर से अमानत के तौर पे दोबारा आपके पास रख दिया, पर एक मर्तबा आपने सोना उसको दे करके उसका मालिक बना दिया है। या मान लीजिए कि एक औरत ने सोना रखा हुआ है कि बेटों की शादी में मैं दूंगी, तो रखा अपने पास है, वो ये नहीं बोल सकती कि मेरी नीयत क्योंकि बेटे को देने की तो मैं इसमें से ज़कात नहीं दूंगी। नीयत आपकी कुछ हो, माल आपकी मिल्कियत में है तो आपकी नीयत नहीं देखी जाएगी। ज़कात में नीयत नहीं देखी जाती, सिर्फ मिल्कियत देखी जाती है। मान लीजिए किसी ने पैसा रखा हुआ है करोड़ों रुपया और कह रहे कि मैं ये पैसा इसलिए रखा हूं ताकि मैं घर बनवाऊंगा, घर बनवा लिया होता तो ज़कात नहीं देनी पड़ती, लेकिन आपने पैसा रखा है तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। किसी ने 5-10 लाख रुपया रखा है कि मैं हज करने जाऊंगा उसके लिए रखा है, तो आप हज के लिए चले जाएं तब ज़कात नहीं है, लेकिन पैसा आपने क्योंकि रखा है और 1 साल तक आपकी मिल्कियत में है तो उसको आपकी ज़कात देनी पड़ेगी। आपकी कोई भी नीयत हो उसमें, बेटी की शादी कराने के लिए रखा है, हज करने के लिए रखा है, घर बनवाने के लिए रखा है, पैसा अगर रखा है तो ज़कात देनी है। ऐसे सोना अगर रखा है तो ज़कात देनी है। अब अगर माँ ने जेवर रखा हुआ है कि अलग अलग बेटियों की शादी के वक्त में दूंगी, अब वो निसाब तक पहुंच रहा है तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। इसको ये नहीं देखा कि नीयत क्या है। हाँ, अगर बेटी के हवाले कर दिया सोना, सोना बेटी के हवाले कर दिया कि बेटा अब तुम ले लो, और हदिये में उसूल ये होता है कि जब तक के जिसको हदिया दिया है वो अपने कब्जे में ना ले ले तब तक उसकी मिल्कियत साबित नहीं होती। सिर्फ जबान से बोलना काफी नहीं होता है कि तुम ले लो या ये सोना तुम्हारा है। हदिया बै से अलग होता है, बै में सिर्फ ईजाब व कबूल से ही मिल्कियत मुंतकिल हो जाती है, और जो हदिया होता है उसमें कब्जा जरूरी है, कब्जे के बाद मिल्कियत साबित होती है। तो सिर्फ जबान से ये बोलना काफी नहीं कि बेटा वो सोना तुम्हारा है, बेटी के हाथ में दे देंगे जब, और बेटी ने अपने कब्जे में ले लिया, अब उसकी मिल्कियत साबित हो गई, फिर बेटी आपको अमानत के तौर पे वापस कर देगी मेरा अमानत। लेकिन फिर इसमें वो सारे अहकाम लागू होंगे जो बेटी की मिल्कियत से साबित होते हैं। यानी अगर अम्मा की वफात हो गई तो ये सोना विरासत में नहीं बटेगा, क्योंकि ये सोना अम्मा ने अपनी बेटी को दे दिया था, और बेटी को सोना देंगे तो बेटे को भी देना पड़ेगा, क्योंकि हदिये में भी उसूल ही है। हाँ, हदिये में उसूल क्या है? ईदिलु बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान अदल करो। तो अगर बेटी को सोना दे रहे हैं तो बेटे को भी फिर उतना देना पड़ेगा, या सोना या उसके मुआफिक कुछ, या कम से कम ये कि बेटा माफ कर दे अपनी तरफ से बगैर दबाव के, तो अलग बात है, पर उसका बेटे का भी हक उसमें बन जाता है कि आप जितना सोना बेटी को दे रहे हो उतना सोना बेटे को भी दे। ये सब शरीयत के उसूल हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, शरीयत के सारे उसूल हैं, सारी इसके हदीस हैं। तो अगर आपने किसी बेटी को सोना उसकी मिल्कियत में दे दिया है और बेटी का सोना भी उसकी मिल्कियत में निसाब भर है, तो फिर उसकी ज़कात बेटी को देनी है। बाप दे सकता है अपनी बेटी की तरफ से, लेकिन बाप पर वाजिब नहीं है, वाजिब बेटी पर होता है ज़कात। बल्कि अगर कोई साहिब निसाब है, निसाब तक पहुंच गया है और इतना सोना उसके पास आ गया है कि वो गनी लोगों में से हो गया है, तो फिर अहले इल्म से भी पूछना चाहिए जा करके ऐसे लोगों को कि इतना सोना क्योंकि मेरे पास है तो मुझ पर हज वाजिब होता है कि नहीं वाजिब होता है, क्योंकि हज भी गनी पर हज वाजिब हो जाता है। तो अगर आप किसी के पास इतना ज़्यादा सोना हो गया है कि उसकी ज़रूरत के लिए भी काफ़ी है, उससे भी एक्स्ट्रा है, तो फिर ये भी सवाल करना पड़ेगा कि हज मुझ पर वाजिब होता है कि नहीं वाजिब होता है। तो ये सारे मसाइल हैं सोने के, और भी सोने से मुताल्लिक कुछ मसाइल, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोने की ज़कात दी जाती है। ख़ास तौर पे ये मसला है कि सोने के जेवर में जो इस्तेमाल के जेवर उसमें ज़कात है कि नहीं। इंशाअल्लाह ताला कुछ मसाइल हम कल के दर्स में देखेंगे। हमारा शायद ये 4-5 दर्स हमारे जाएँ इस मौजू पर, और लोगों के बहुत सारे सवालात भी होते हैं। तो अगर कोई सवाल हो तो ख़वातीन चिट्ठी में लिख करके भेज सकती हैं। आप हज़रात यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप